भैया सदन में कहते हैं हम कानून लेकर आएंगे, लेकिन जब आप कानून लाएंगे तो उसी कानून के मद्देनजर आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। ऐसा ही तो भाजपा के सांसदों ने क्या केवल हिंदुओं से जाति पूछोगे? राहुल जी, आपकी जाति क्या है? आप तो माननीय सांसद हैं, माननीय विपक्ष के नेता हैं, पहले आपको आपकी जाति बतानी पड़ेगी। अखिलेश भैया इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि जब आप जैसे पत्रकार वहां जाते हैं तो पत्रकारिता का चैनल नहीं देखते, वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं और जाति पूछने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का काम करते हैं। अगर आप दलित हुए तो आपको एक तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो ऐसा उनका माहौल है। और जो जाति की दलगत राजनीति करते हो वो क्या जाति की बात करेंगे? उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको गरीबी से मतलब नहीं है, उनको केवल हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीति चमकानी है, उसमें से वोट परसेंट लेना है। गड़बड़ है या तो आपको पता नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे और अनुराग भैया ने राहुल भैया की जाति क्या पूछी, उनकी पार्टी वाले इंडी गठबंधन वाले कहते हैं जातियां मत पूछो, जातियां मत पूछो। किसकी? राहुल भैया की। हिंदुओं की जातियां पूछो, उनके घरों पे जाओ, उनके दरवाजे के ऊपर थप्पा लगाओ, ये दलित है, ये शोषित है, ये वंचित है, ये पीड़ित है, ये अगड़ा है, पिछड़ा है। लेकिन राहुल भैया की जाति क्या पूछी, उनको मिर्ची लग गई, वो कहते हैं जातियां मत पूछो। राहुल भैया कहते हैं आपने मुझसे मेरी जाति पूछी, मुझे गाली देने का काम किया। तो हिंदुओं की जो जाति आप पूछते हो, आपकी पार्टी जो पूछती है उसको गाली आप नहीं देते, आपकी पार्टी उसको गाली नहीं देने का काम करती। अखिलेश तो समर्थन कर रहे हैं कि विपक्ष का महत्वपूर्ण चेहरे को इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। अखिलेश भैया इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि जब आप जैसे पत्रकार वहां जाते हैं तो पत्रकारिता का चैनल नहीं देखते, वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं और जाति पूछने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का काम करते हैं। अगर आप दलित हुए तो आपको एक तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो ऐसा उनका माहौल है। और जो जाति की दलगत राजनीति करते हो वो क्या जाति की बात करेंगे? उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको गरीबी से मतलब नहीं है, उनको केवल हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीति चमकानी है, उसमें से वोट परसेंट लेना है और कुछ नहीं। राहुल कहते हैं कि बांटती तो बीजेपी सरकार है, बात कीजिए यहाँ तो वो हिंदुओं को बांटते हैं पर हिंदू मुस्लिम को बांटती है बीजेपी। बांटने की बात करते हैं, राहुल भैया सदन में कहते हैं हम कानून लेकर आएंगे, लेकिन जब आप कानून लाएंगे तो उसी कानून के मद्देनजर आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। ऐसा ही तो भाजपा के सांसदों ने क्या केवल हिंदुओं से जाति पूछोगे? राहुल जी, आपकी जाति क्या है? आप तो माननीय सांसद हैं, माननीय विपक्ष के नेता हैं, पहले आपको आपकी जाति बतानी पड़ेगी। और जब अनुराग जी ने ये पूछा कि आपकी जाति बताओ, उनके नेता बिलबिला गए, वो कहते हैं राहुल जी से जाति पूछी। क्यों भैया, राहुल जी इटली के हैं क्या? राहुल जी अमेरिका के हैं क्या? राहुल जी भी इसी भारत के, जिस भारत के हम लोग हैं, हम लोगों से हमारी जाति पूछोगे? आधार कार्ड पे जाति नहीं होता, पहचान पत्र पे जाति नहीं होता, लेकिन आप लोग जाति का थप्पा लगवाना चाहते हो। अरे साहब लगवाओ, लेकिन आप भी अपनी जाति बताओ। बिल्कुल, कह रहे जाति तो देश के भले के लिए, जाति जनगणना देश के भले के लिए। तो हम भी तो भला करना चाहते हैं देश का, आपकी जाति बताने में आपको दिक्कत क्या है? आज तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है राहुल जी जाति बताओ, और जाके जो पत्रकार कुछ बिलबिला गए, जो घबरा गए, वो पूछ रहे हैं कि भैया अब करे तो करे क्या? जातिगत जनगणना का फॉर्मूला अनुराग ठाकुर जी ने एक बॉल में दूर करने का काम किया, क्योंकि मोदी की नजर में गरीबी जाति है, मोदी की नजर में महिला की जाति है, मोदी की नजर में भारत की जाति है। वो इन जातियों को छोड़ के वो कीजिए ना, आइए ना मेरी गरीबी पे बात कीजिए। क्यों नहीं करते? वो नहीं करेंगे। याद कीजिए 2014 से पहले जब राहुल जी सांसद हुआ करते थे, अमेठी जाया करते थे, रायबरेली जाया करते थे, तो घरों में झुक के जाया करते थे, क्योंकि झोपड़ी का मकान हुआ करता था, दरवाजे छोटे छोटे हुआ करते थे। इसी परिवेश को तो बदला है। मोदी ने जाति पूछकर पक्का मकान नहीं दिया, मोदी ने धर्म पूछकर सड़क का निर्माण नहीं करा, मोदी ने जातियां पूछकर एम्स का निर्माण नहीं कराया। यहाँ कौन सी जाति रहती है? मोदी ने एम्स का निर्माण जम्मू कश्मीर में कराया है, तो अब झारखंड के अंदर भी कराया, तो हर जगह कराया। बजट भी लेके आया, तो ऐसा बजट जिसमें एससी, ओबीसी और दलितों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, उन्हें हलवा दिया गया, हलवा परोसा गया। वही जब हलवे की बात आई तो राहुल भैया की सूझ गई। जब हलवे की बात आई, अनुराग ठाकुर ने पूरे सदन में कहा 2G का हलवा किसने खाया? सदन ने कहा कांग्रेस ने खाया। 3G का हलवा किसने खाया? कांग्रेस ने खाया। बोफोर्स का हलवा किसने खाया? कांग्रेस ने खाया। CWG का हलवा किसने खाया? वो कांग्रेस ने खाया। तो 70 साल से तो आप हलवाई खा रहे थे, था क्या देश के पास? आज जो कुछ है मोदी जी के राज में। आप इसके बजट की बात कीजिए, बजट आम आदमी वाला है मैडम, आम आदमी वाला। टैक्सेशन की बात कीजिए, टैक्स स्लैब की बात कीजिए,
आप जाकर देखिए, पहले अगर आप 2 लाख तक कमाती थी ना तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था, और अब जाकर देखिए अगर आप 3 लाख तक कमाती है ना कोई टैक्स नहीं, वो पैसा आम का है, वो पैसा दलितों का है, शोषितों का है, वंचितों का है, क्योंकि मोदी ने जाति देखकर टैक्स का काम नहीं किया। क्योंकि 3 लाख कमाने वाला एक मिडल मैन होता है, 3 लाख कमाने वाला अंबानी नहीं होता। ये ध्यान रखिए, मोदी जी जात नहीं देखते, मोदी जी धर्म नहीं देखते, मोदी जी भारत का भविष्य देखते हैं, और भारत मोदी जी में अपना भविष्य देखता है। कह रहे कि आगे उन्होंने भविष्य देख लिया और सपना देख लिया है कि जाति जनगणना को पॉइंट करके जिस प्रकार अर्जुन की उपाधि दे दिया राहुल जी अपने आप को, कि उस मछली के आंख पे निशाना है उनका। अरे भैया, सैम अंकल ने जितना पढ़ा, जितनी नाटक देखने का काम किया, उतना लिखकर भेज दिया। सैम अंकल के लिखे हुए किरदार को पढ़ने का काम किया महाभारत। और हमारे अनुराग भैया ने सदन में कहा महाभारत देखो तो दूर की बात, आपने पढ़ा भी नहीं होगा साहब, छुआ भी नहीं होगा साहब। आप महाभारत की बात करोगे तो महाभारत का आकलन करना, तो आप भाजपा से तुलना करते हो हिंदुत्व की। अरे राहुल भैया, ये भाजपा है, भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है, और भाजपा मतलब होता है भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी, जो भारत की जनता के लिए निरंतर काम करती रहती है। एक बहुत तो आपसे बांटने की बात करते हैं, 70 साल में आपने 50 साल में एक एम्स देने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 सालों में कुल 5 एम्स देने के काम किए, मोदी जी ने 10 सालों में 15 से ज़्यादा एम्स देने के काम किए। ये बांटने की राजनीति है। मोदी जी मेडिकल कॉलेजेस बनवाते हैं तो बांटने की राजनीति करते हैं। मोदी जी SC ST के लिए एजुकेशन का दायरा बढ़ाते हैं तो बांटने का काम करते हैं। मोदी जी अडानी अंबानी के लिए ही काम करते हैं। देखिए, मोदी जी अंबानी अडानी के बाद ये तो बोलेंगे, लेकिन तेलंगाना में गुपचुप जाकर डील करेंगे, और राजस्थान में जब थे तो अंदर जाकर मिलते थे। आपकी तो सरकारें भी हटती जा रही है। अरे भैया, आप तेलंगाना में हो, तेलंगाना को क्यों बेचा ये बता दो। अडानी से अभी एग्रीमेंट आपने क्यों किया ये बता दो, बताओ ना। ये भैया, भारत के व्यापारियों से कैसी नफरत। अंबानी ने शादी करी अपने लड़के की विदेशी धरती पर नहीं, भारत की धरती पर। गोलगप्पा खिलाने वाला भी मैडम भारत का होगा, टिक्की खिलाने वाला भी भारत का होगा, प्लेट उठाने वाला भी भारत का होगा, दरी बिछाने वाला भी भारत का होगा। अंबानी ने तो रोजगार दिया, अंबानी ने जातियां नहीं देखी होगी, बांटने का काम नहीं किया होगा। लेकिन आपने गरीबों को नहीं छोड़ा, मध्यम वर्गीयों को नहीं छोड़ा, आपने बड़े उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा। अरे साहब, आप तो कांग्रेस को नहीं छोड़ा, अपने तो देश को क्या छोड़ा। ये जो सपने देख रहे हैं अखिलेश जी और राहुल जी, जाति जनगणना करा के विधानसभा को जीतने की, क्या कर पाएंगे? कौन से विधानसभा की जीतने की बात कर रहे हैं भैया, कौन से विधानसभा की? उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहाँ चच्चा को गच्चा दे दिया, चच्चा को बच्चन ने गच्चा दे दिया। अब कौन चच्चा कौन? पहले 2 चच्चा थे, एक हमारे वाले चच्चा, एक उनके वाले चच्चा। हमारे वाले चच्चा को हमने सम्मान दिया, मान दिया, उन्होंने बहुत कुछ उनको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हमारे चच्चा नहीं पलटे। लेकिन जो उनके चच्चा है, उनके चच्चा के बच्चा ने उनको गच्चा दे दिया। क्योंकि मैडम उनसे तो, क्योंकि मैडम चच्चा को विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बनाया। आप योगी को हटाने की बात करते थे, आपने चच्चा को हटा दिया। योगी और डिप्टी CM आज दोनों एक बाहुबल बाजू की तरह लेफ्ट राइट में खड़े हैं, और हमारे डिप्टी CM भी मजबूती के साथ कहते हैं कि इस बार 10 की 10 उप विधानसभा सीटें जीतेंगे। 2027 के अंदर 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अखिलेश कह रहे हैं ये सपना ही रह जाएगा। आप ग्राफ कम नजर आ रहा है योगी जी का, योगी जी की लोकप्रियता घटती नजर आ रही है। देखिए, संगठन के मारे, संगठन की कमियों की वजह से हम अंक गणित में कम हुए, अंक गणित में कम हुए। लेकिन आपको पता है, जब अंक गणित में कम हुए ना, भाजपा सरकार, संगठन, पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल सब एक्टिव हो गया। और जैसे ही एक्टिव हो गया, हमारे भैया जी को पसीने आने शुरू हो गए। उन्होंने सोचा भाजपा तो जबरदस्त हो गई, अब भैया लोकसभा में गलती कर बैठे हम, तो हमें जो विधानसभा में मेहनत करनी थी हम वो गलत जगह कर बैठे। ना हमारी सरकार बनी, ना हमारा मंत्री बना, ना कुछ हमें मिला। ये तो हमारे योगी महाराज ने पूरी एक्टिवनेस दिखा दी सरकार को लेकर, चाहे संगठन को लेकर। यही परेशानी उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अब क्या होगा, 27 में भी बाबा फिर से लौट कर आएंगे। राहुल जी को एक्सीडेंटल हिंदू कह रहे हैं विपक्ष, और बीजेपी सरकार के नेता जो है हमारे अनुराग जी, तो क्या ये विपक्ष का एक महत्वपूर्ण चेहरे को ऐसी टिप्पणियां करना सही है? एक्सीडेंटल हिंदू, इसमें गलत क्या कहा
ये बताओ, एक्सीडेंटल हिंदू का मतलब होता है आप महादेव की हमारे शिव जी की आप फोटो दिखाते हो, लेकिन जहां आपकी सत्ता थी छत्तीसगढ़ के अंदर, महादेव के नाम से बैटिंग ऐप आपने खेला, भ्रष्टाचार कर दिया मैडम महादेव के नाम से। एक्सीडेंटल ना बोले तो क्या बोले? अच्छा, क्या बोले आप ही बता दीजिए। अखिलेश कह रहे हैं महाभारत विपक्ष का प्रमुख नेता, महाभारत की बात करते हैं जनाब, जितना सैम अंकल लिख के देते हैं उतना पढ़ते हैं, उसके ना इधर ना उधर। अब अगर कोई पूछ ले महाभारत के का कोई काल्पनिक किस्सा तो राहुल जी क्या कहेंगे? आप बताइए, उनको एक्सीडेंटल ना कहें तो क्या कहें? एक बात बताइए, हिंदुओं से जाति की बात करी, हिंदुओं से जातियाँ पूछी, जब आपकी जाति पूछी तो आप भी फट गए। अब बताइए, आपको एक्सीडेंटल ना कहे तो क्या कहे?